आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं कोरोना की। देश में कोरोना संक्रमण बेकाबू होता जा रहा है। नए मामलों की संख्या हर दिन रिकॉर्ड तोड़ रही है। हर दिन दुनिया में सबसे ज्यादा केसेस भारत में आ रहे हैं। चौथी बार देश में 1 लाख से ज्यादा कोरोना केसेस आए हैं। स्वास्थ्य मंत्रालय की ताजा रिपोर्ट के मुताबिक पिछले 24 घंटों में 1,31,968 नए केसेस आए हैं। 780 लोगों की जान चली गई है। हालांकि 61,899 लोग कोरोना से ठीक भी हुए हैं। इससे पहले 4, 6 और 7 अप्रैल को 1 लाख से ज्यादा केसेस आए थे। वहीं आज केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन ने ग्रुप ऑफ मिनिस्टर्स की 24वीं बैठक बुलाई है। इस बैठक में केंद्रीय मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर, हरदीप सिंह पुरी और अश्विनी कुमार चौबे भी शामिल हैं। तो जीओएम की बैठक बुलाई गई है। कुल मिलाकर के ग्रुप ऑफ मिनिस्टर्स की यह बैठक है। देश में लगातार कोरोना के मामले बढ़ते चले जा रहे हैं। पिछले 24 घंटों में कोरोना ने एक नया रिकॉर्ड बनाया है। 1 लाख से ऊपर कल की अगर हम बात करें तो 1,26,000 मामले आए थे। आज भी ये रिकॉर्ड बना हुआ है। आज भी ये मामले लगातार बढ़ रहे हैं। दो तस्वीरें इस वक्त हम आपको दिखाते हैं कि जिस तरीके से एक तरफ वैक्सीनेशन भी चल रहा है, दूसरी तरफ ग्रुप ऑफ मिनिस्टर्स की आज बैठक हुई जिसमें डॉक्टर हर्षवर्धन दोबारा से यानी कि पिछले कुछ दिनों से एक बार फिर से युद्ध स्तर पर उसी तरह से जुटे हुए हैं, लगे हुए हैं। मिनिस्टर्स के साथ बात कर रहे हैं कि कैसे फिलहाल इस पर काबू पाया जाए। टेस्ट ट्रीटमेंट का जो मंत्र दिया था कल प्रधानमंत्री ने, उससे किस तरीके से लागू करना है। अब तक का अपडेट हम आपको देते हैं कि अब तक आंकड़े किस लिहाज से डरा रहे हैं, आंकड़े किस लिहाज से बने हुए हैं। 24 घंटे में नए मामले 1,31,968 आए हैं। वहीं 61,899 लोग ठीक हो चुके हैं, स्वस्थ हो चुके हैं। ब्रह्मा इस वक्त हमारे साथ मौजूद है। ब्रह्मा, कितनी देर पहले जीओएम की मीटिंग शुरू हुई है और क्या एजेंडा है, क्या कुछ उसमें किया जा सकता है? क्योंकि एक बार फिर से हम ये कह सकते हैं कि जीओएम से पहले सियासत तेज हो गई। राहुल गांधी ने भी ट्वीट किया ये कहते हुए कि वैक्सीन की कमी बहुत बड़ी समस्या है। सचिन, देखिए, ग्रुप ऑफ मिनिस्टर्स की बैठक 10:30 बजे शुरू हुई है और इस बैठक में विदेश मंत्री भी मौजूद हैं, नागरिक उड्डयन मंत्री भी मौजूद हैं और गृह राज्य मंत्री और तमाम अधिकारी और इसके अलावा नीति आयोग के मेंबर होते हैं वो भी मौजूद हैं। और इस बैठक में मंथन किया गया है कि देश में अभी इंफ्रास्ट्रक्चर की स्थिति क्या है, खासतौर से जो कोविड हॉस्पिटल बनाए गए थे और उनमें जो बेड की संख्या है ये बताई गई है इस बैठक में कि 18 लाख बेड देश भर में अभी कोरोना के लिए हैं, तैयार हैं। हालांकि इसमें अधिकतर जो जिस तरह से संक्रमण बढ़ा है उसके बाद से अधिकतर बेड तेजी से भर रहे हैं और इसी के साथ ही 1500 से जो हॉस्पिटल हैं वो भी तैयार हैं और आगे कितनी जरूरत पड़ सकती है जिस लिहाज से संक्रमण बढ़ रहा है उसको लेकर भी मंथन चल रहा है। तमाम एक्सपर्ट्स भी इस बैठक में मौजूद हैं। जिस तरह से राहुल गांधी ने जो बात कही है, आपको बता दूं सचिन, इसको लेकर पहले ही स्वास्थ्य मंत्रालय की तरफ से, प्रधानमंत्री की तरफ से इस बात का जिक्र किया गया है। लेकिन आप देखिए 2-3 राज्यों के जिसमें गैर बीजेपी शासित राज्य हैं वहां के स्वास्थ्य मंत्री की बात कर लीजिए या कांग्रेस के नेताओं की बात कर लीजिए, जब भी उन्हें मौका मिलता है वो इस पर राजनीतिक बयानबाजी करते हैं और राजनीति करते हैं। जहां तक देखिए विदेशों को वैक्सीन भेजे जाने की बात है, जो राहुल गांधी ने मुद्दा उठाया है कि अपने ही देश के लोगों को पहले वैक्सीन लगाइए फिर बाहर भेजिए, केंद्र सरकार इस मामले में साफ कर चुकी है। विदेश मंत्री भी इस मामले में बोल चुके हैं और विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता ने भी कहा था। देखिए, जो विदेशों को वैक्सीन 7 करोड़ के लगभग जो डोज गई है, मित्र देशों को भी गई है और कई दूसरे देशों को गई है। तकरीबन 80 देशों को भारत ने मदद की है। लेकिन जो भारत का जो इंटरनेशनल कमिटमेंट है उसको कोई भी देश उससे पीछे नहीं हट सकता। उसी लिहाज से विदेशों को 80 देशों को वैक्सीन भेजी गई है और पड़ोसी देशों को भी भारत ने वादा किया था तो उनको भी मैत्री स्वरूप ये वैक्सीन दी गई है। भारत के भीतर वैक्सीनेशन अभियान
रुका नहीं है। इस वजह से नहीं रुका है कि वैक्सीन की कमी है। ये बार बार केंद्र सरकार कह रही है, सचिन, स्वास्थ्य मंत्रालय कह रहा है कि वैक्सीन की कोई कमी नहीं है। जो टारगेटेड वर्ग है 45 साल और उससे ऊपर के लोगों को, उनको वैक्सीन हर राज्य में दी जा रही है और अभी पर्याप्त स्टॉक है। इसके बावजूद कि अलग अलग राज्य अलग अलग बयानबाजी कर रहे हैं, इसीलिए कल प्रधानमंत्री ने कहा कि इस तरह के बयानबाजी पर उन्होंने अभी बोला नहीं है और इस तरह के बयान किसी को देना भी नहीं चाहिए, जिससे जो मकसद है, देखिए, देश का अभी एक यूनाइट होकर इस महामारी से लड़ना, वैक्सीनेशन अभियान को बढ़ाना और संक्रमण को रोकने के लिए तमाम कदम उठाना, इस बात का जिक्र प्रधानमंत्री ने भी किया है। लेकिन कांग्रेस के नेता समय पाकर, जैसे ही उनको मौका मिलता है, राहुल गांधी हो, प्रियंका गांधी वाड्रा हो, इस तरह की बयानबाजी करते हैं और उस पर राजनीति करने की कोशिश करते हैं। लेकिन इसको लेकर केंद्र सरकार बार बार रुख साफ कर चुकी है। अभी जो बैठक चल रही है उसमें इंफ्रास्ट्रक्चर कितना आगे बढ़ाने की जरूरत है, उस पर मंथन चल रहा है। स्वास्थ्य मंत्री ने एक महत्वपूर्ण बात कही है इस बैठक में, सचिन, कहा है कि लोगों का जो नजरिया है कोरोना बीमारी के प्रति, जो लचीला रुख अपनाया है, वो इस महामारी के फैलने का एक कारण बन रहा है। लोगों ने कहीं ना कहीं सोचना छोड़ दिया था कि कोरोना अभी है, उनको लगा कि कोरोना चला गया है, इस कारण से ढिलाई बढ़ती नहीं कि दोबारा जो है बीमारी सर उठा करके और पहले से ज्यादा विकराल रूप में सामने खड़ी है। बहुत बहुत शुक्रिया आपका इस बातचीत के लिए।